नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है शुरुआत। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। सुनंदा की नींद आज सुबह 5 बजे ही खुल गई। तभी उसे ख्याल आया, अरे आज तो मेरा बेटा कुशल पहली बार स्कूल जाएगा। आज ही से उसके बेटे कुशल की स्कूली जीवन की शुरुआत जो होनी थी। वह तड़ाक से बिस्तर पर उठकर बैठ गई और वह याद करने लगी कैसे उनका बेटा महज 3 साल का होते ही वे दोनों मियाँ बीबी शहर के कुछ मशहूर स्कूलों के फॉर्म लाने लगे। अथक प्रयास करने लगे कि इन्हीं कोई स्कूल में ही उनका बेटा पढ़े। सुनंदा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मन ही मन सोच रही थी, ईश्वर की कृपा से शहर के एक विख्यात स्कूल में उनके बेटे का एडमिशन भी हो गया तथा स्कूल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने अपना एक नया मकान भी ले लिया। अब सुनंदा राहत की सांस लेते हुए निश्चिंत मन से बिस्तर से उतरकर मन ही मन कहने लगी, आज पहला दिन है स्कूल का, समय से जाना पड़ेगा। पिछले ही दिन प्रिंसिपल साहब ने सारे पेरेंट्स को बुलाया था ओरिएंटेशन के लिए, जिसमें स्कूल की तरफ से सारी महत्वपूर्ण हिदायतें दी जा चुकी थीं। स्कूल ही तो वह माध्यम है जहाँ से बच्चे पढ़ाई लिखाई, अनुशासन, आदब कायदे सब सीखकर एक सफल तथा योग्य नागरिक बनकर निकलते हैं। अब सुनंदा जल्दी जल्दी अपने बेटे तथा अपने पतिदेव को उठाते हुए कह रही थी, अरे जल्दी जल्दी उठो, आज पहला दिन है, जल्दी जल्दी उठो ना, आज पहला दिन है, स्कूल का बहुत काम पड़े हैं। इतना कहते हुए वह स्कूल बैग से स्कूल की डायरी निकालकर महत्वपूर्ण कॉलम भरने लगी। इधर अब पतिदेव मोर्चा संभालते हुए अपने बेटे को तैयार करने में जुट गए। सिर्फ पतिदेव ही क्यों, घर का सारा सदस्य जुट गया उस नन्हे से बच्चे को तैयार करने में। और वह साहबजादे थे कि कभी इस कमरे से उस कमरे में तो कभी उस कमरे से इस कमरे में आंख मिचौली खेलने में व्यस्त थे। कोई उसके पीछे मोजा लेकर घूम रहा था तो कोई पैंट पहनाने में व्यस्त था। ऐसा लग रहा था मानो साहबजादे की स्कूल जाने की तैयारी नहीं हो रही है। लग रहा था घर से बारात निकलने की तैयारी चल रही हो। कोई उसे नाश्ता खिलाने में व्यस्त था तो कोई बड़ी ही चतुराई से उसके पैरों में जूता पहनाने में लीन था। खैर किसी तरह भागा दौड़ी के बीच बेटे साहब भी तैयार होकर माता पिता के साथ स्कूल की ओर रवाना हो लिए। अब घर के सारे सदस्यों ने राहत की सांस ली। चलो पहला दिन तो समय से स्कूल पहुंचेगा। अब चाय की टेबल पर घर के बाकी सदस्यों की गपशप चल रही थी। कोई कह रहा था, पता नहीं पहली बार स्कूल जाकर क्या करेगा। तभी दूसरा सदस्य कह उठा, देखो माँ बाप का हाथ ही नहीं छोड़ेगा, रोना धोना शुरू कर देगा। तभी तीसरे सदस्य ने कहा, क्लासरूम के अंदर जाएगा कि नहीं पता नहीं। तभी साहबजादे के दादाजी जोर से कह उठे, नहीं, कुशल बड़ा ही तेज तथा समझदार बच्चा है, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसी हॉट डिस्कशन के बीच 2-2 प्याली चाय भी खत्म हो गई। तभी घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने मुस्कुराते हुए कुशल के माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही घर के सारे सदस्य एक साथ कह उठे, क्या हुआ स्कूल में, कुशल रोया तो नहीं? अब कुशल के पिता मुस्कुराते हुए कह रहे थे, सारे बच्चे कोई रो रहा था
तो कोई अपने माता पिता से चिपट कर खड़ा था, तो कोई क्लासरूम में जाना ही नहीं चाह रहा था। सब टीचर तथा स्कूल स्टाफ परेशान थे, लेकिन हमारा कुशल, वह तो एक वीर की भांति टीचर जी का हाथ पकड़कर क्लासरूम में प्रवेश कर गया तथा उसने पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा तक नहीं। अब घर के सारे सदस्यों के चेहरे पर सफलता की एक चमक थी। अब घर के सारे सदस्यों के चेहरे पर सफलता की एक चमक थी। अब घर के सारे सदस्य एक साथ झुककर मोबाइल पर स्कूल की खींची हुई तस्वीरें तथा वीडियो देखने में व्यस्त थे, जिसमें कुशल के पिता ने अपने बेटे के पहले दिन स्कूल की शुरुआत की तस्वीरें जो ली थी।